पंजाब में आज नए 13 स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत होगी। आज इस वक्त हम लुधियाना के स्कूल ऑफ एमिनेंस में खड़े हैं। सबसे पहले आपको इस स्कूल की बिल्डिंग दिखाते हैं, जो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी स्कूल है, ये 2 मंजिला स्कूल है। और आप सिर्फ इसके एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको एक प्राइवेट स्कूल का जो है लुक दिया गया है। और पूरी अगर हम इसमें बात करें तो सभी वो हाईटेक सुविधाएं, फैसिलिटीज़ हैं जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपको देखने को मिलता है। और लगातार जब से ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, स्वास्थ्य और शिक्षा 2 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर लगातार भगवंत मान की सरकार जो है वो काम कर रही है। और लगातार बार बार ये कहा जा रहा था कि जो बेसिक एजुकेशन है उसको ठीक करना काफ़ी ज़रूरत है और उसको ज़मीन पर उतारना भी काफ़ी ज़रूरत है। और यही वजह है कि इस तरह के स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है उसकी पंजाब सरकार ने शुरुआत की, जो कि किसी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो इन स्कूलों में रखा गया है। ख़ास तौर पर अगर हम 9 से क्लासेस की बात करें, जब किसी भी बच्चे को अपने करियर का ग्रोथ का जो सही रास्ता की बात जब कही जाती है, उस समय ये स्कूल जो है उसको सही रास्ता दिखाता है। हमारे साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस हैं। बैंस साहब, ऐसा लग रहा है कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में खड़े हैं, चाहे मैं बिल्डिंग्स की बात करूं या क्लासरूम की बात करूं। क्या क्या और खासियत है इन स्कूलों में? मैं आपको ये बात बड़ी निम्रता से ये बात बोलूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ इंडिया। मैं सिर्फ सरकारी में, अगर आप देश के टॉप प्राइवेट स्कूल से भी कंपेयर करेंगे ना तो, और ये देश का बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है। आप देख सकते हैं कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, बेस्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट, साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स एंड अबव ऑल जिस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस और उनकी एक्सपोजर वेजेस पर। और मुझे लगता है यही है हमारे मान साहब का शिक्षा मॉडल। आप बात कर रहे हैं कि लैब्स, हाईटेक क्लासरूम, एक बार चल के आप खुद दिखाइए कि किस तरह से ये क्लासरूम्स बने हुए हैं और क्या क्या नई चीज़ें, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो बहुत सारा पैसा जो है स्कूल लेती है, एडमिशन फीस, डोनेशन, लाखों का खर्चा होता है। और एक आम गरीब का बच्चा जब इस स्कूल में आता है तो उसको ये सब सारी चीज़ें जो है वो फ्री में मिलती हैं। आज पंजाब में हम इस स्कूल के साथ 12 और स्कूल इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो कुल 13 स्कूल आज इनॉग्रेट हो रहे हैं। 13 के 13 का जो लेवल है वो बिल्कुल ये सेम लेवल है। अच्छा, हमारा मकसद यही था कि वो बच्चे जो सिर्फ अपने जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्वालिटी एजुकेशन, वो ब्राइट स्टूडेंट्स अपने जीवन में वो उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। दैट्स व्हाई यू नो दिस वाज द कंसेप्ट। और आप देख सकते हो, मैं आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये जो फर्नीचर है, आप इस फर्नीचर को देखिए। ये आपको ये फर्नीचर आई कैन बेट यू महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलेगा। दिस और आप देख सकते हैं क्लासरूम्स हवादार भी हैं, फुली लिट भी हैं और डिजिटल क्लासरूम्स हैं। क्योंकि हम भी मतलब हमारे जैसे लोग भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हुए हैं, और ये जब टेबल की हम बात करते हैं तो हम लकड़ियों में बैठ के पढ़ते थे। देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। और लैब्स में इवन हम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, एक अध्यापक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो उनकी चेयर, उनकी टेबल, उनकी अलमीरा वो भी बहुत शानदार है। आप उनसे भी पूछेंगे, वो भी बहुत शानदार है। और मैं किसी बच्ची को अगर बुलाऊं, अगर किसी बच्चे, गुड़िया बेटा बात सुनो, even their uniform is so such that we have got it designed from Bangalore. ये हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस की बच्चों की यूनिफॉर्म है। इनके साथ इनकी स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म डिफरेंट है, सो दैट इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं भी इनके मन में ये ना है कि हम प्राइवेट स्कूल वालों से कम हैं। और रादर मैं अब आपको बड़े दावे के से कह सकता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई दिस, कि जितना अच्छा ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है उतने अच्छे हमारे ये बच्चे हैं। दे कैन कम्पीट विद एनी किड ऑफ एनी प्राइवेट स्कूल एंड दे विल परफॉर्म बेटर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि जब कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो वो अपने आप को सरकारी फील करता है कि मैं गरीब हूँ, मुझे एजुकेशन जो है उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के बाद क्या लगता है कि पंजाब के जो बच्चे हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और
जैसे मुझे बताया गया कि स्कूल में कुछ लॉयर्स ने भी अपने बच्चों की एडमिशन करवाई है। तो यही हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का सपना था कि एक ही क्लासरूम, एक ही डेस्क पर किसी रिक्शे वाले का बच्चा भी हो और किसी अधिकारी का बच्चा भी हो। हम ऐसा माहौल देना चाहते हैं और मुझे लगता है कि पंजाब हर दिन उस माहौल की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर क्लासरूम की बात करें तो एक मॉनिटर भी लगा हुआ है, आगे चलते हैं और टीचर्स को देख रहे हैं कि जो सारी चीज़ें हम लैब में देखते हैं बड़े स्कूलों में, वो यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें जो हैं वो मॉनिटर पर स्मार्ट क्लास के तौर पर आप लोगों ने इसको डेवलप किया है। तो और इस तरह के कितने स्मार्ट क्लासेस हैं और हर क्लासरूम ही स्मार्ट क्लासरूम है। हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है। हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर या फिर डिजिटल पैनल लगा हुआ है हर क्लासरूम में, और पूरे अनाउंसिंग सिस्टम हर क्लासरूम में लगा हुआ है। तो ये क्लास 11 का जो साइंस रूम है जी। अच्छा, और इसके अलावा अगर दूसरी फैसिलिटीज़ की बात करें तो और क्या क्या चीज़ें हैं? शानदार लाइब्रेरी, टोटली एडवांस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब्स, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, मैथ्स लैब, और इसके साथ अगर आप उस तरफ नज़र घुमाएंगे तो स्विमिंग पूल, टेनिस ग्राउंड कोर्ट। क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि पढ़ाई के साथ दूसरा क्या? को-करिकुलर एक्टिविटीज़, एनसीसी एक्टिविटीज़, तो जितनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हम यहाँ दे रहे हैं। और ये पंजाब स्कूल ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्विमिंग पूल, पंजाब का पहला स्विमिंग पूल है। यहाँ जंपिंग, डाइविंग पैड्स हैं। ओके। सो प्रोफेशनल स्विमिंग, ताकि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकें। टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, ये सब फैसिलिटीज़ आपको कहीं और प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेंगी। इसके अलावा बच्चों को हम एक्सपोजर विजिट्स पर भी भेजते हैं। जैसे पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस के बच्चे जब भी इसरो से सैटेलाइट लॉन्च होता है वो देखने जाते हैं। पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस के बच्चे बहुत सारे एक्सपोजर विजिट्स पर उनको भेजा था। हमारे बच्चे जापान गए थे। सो वी आर गिविंग देम द बेस्ट एनवायरनमेंट, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें। ठीक है, थैंक यू। तो सीधे तौर पर आपने सुना कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है हरजोत मेंस, उन्होंने किस तरह से दिखाया कि जो बच्चे हैं वो एक ऐसे फैसिलिटीज़ उन्हें दी जा रही है जो किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो पंजाब में जो है अब सुधर रही है। और अगर मैं इसकी बिल्डिंग्स की इसकी भव्यता अगर आपको दिखाऊं, हमने एंट्रेंस दिखाया था कि किस तरह से एंट्रेंस एक प्राइवेट स्कूल के तरह दिख रहा था, और अंदर भी अगर हम देखें तो उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ा सा लॉन जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग के प्रेयर्स जो हैं वो उसी हिसाब से होंगे। अगर हम बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसको भी एक अच्छी क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर उस हिसाब से बनाया गया है। वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस सरकारी स्कूल में दिखेंगी। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वाटर कूलर है जो कि हर फ्लोर पे है, उसी के हिसाब से यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो भी एक अलग स्टैंडर्ड्स के बनाए गए हैं। उसके अलावा ये स्पोर्ट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसबॉल ग्राउंड जो है उसको भी यहाँ पर बनाया गया है कि असेंबलीज़ के बाद जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनको वो खेल सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, ये टेनिस कोर्ट जो है उसको भी यहाँ इस स्कूल के अंदर बनाया गया। तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं एक प्राइवेट स्कूल की वो यहाँ पर देने की कोशिश जो है वो की गई है। उसके अलावा यहाँ पर आप फुटबॉल ग्राउंड भी देख सकते हैं, वॉलीबॉल ग्राउंड भी देख सकते हैं। स्विमिंग पूल की अगर हम बात करें, क्योंकि बार बार चाहे मुख्यमंत्री भगवंत मान हो या अरविंद केजरीवाल हो, बार बार स्विमिंग पूल का जिक्र कर रहे थे कि किसी सरकारी स्कूल में आपको स्विमिंग पूल देखने को नहीं मिलता, और इस स्कूल में आपको सीधे तौर पर ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने जो है ये स्विमिंग पूल बनाया गया है। ये सिर्फ किसी के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के तौर पर उस हिसाब से डेवलप किया गया है कि कोई बच्चा अगर स्विमिंग में अपना करियर बनाना चाहे तो यहाँ पर उसका जो बेस है वो अच्छे से बनाया जा सके, ताकि आने वाले दिनों में जो बच्चा है वो अगर स्विमिंग पे अपना करियर फोकस करना चाहता है
तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। बगल में ही आपको एक तस्वीर जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो स्कूल है ये लुधियाना का एक बड़ा प्राइवेट स्कूल है, लेकिन इसके सामने अगर हम इस स्कूल को दिखाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अलग एक फैसिलिटीज़ और एक अलग कोशिश जो है वो सीधे तौर पर पंजाब सरकार की यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्विमिंग पूल की हम बात कर रहे थे, आपको तस्वीरें स्विमिंग पूल की भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से इसको बनाया गया है और किस तरह से जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर होगी। स्पेशलिस्ट ट्रेनर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वेल नीट एंड क्लीन और सारी वो सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं जो कि एक स्पोर्ट्स में जो एक बढ़िया तैराक जो स्विमर है उसको दी जाती। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिक से लेकर एक एडवांस तक जो पूरा का पूरा यहाँ पर स्विमिंग पूल जो है वो बनाया गया है। एक अपग्रेड, एक ज़्यादा आप एक वो सारी फैसिलिटीज़, डेप्थ की अगर हम बात करें या फिर बाकी चीज़ों की हम बात करें, वो सारी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर सीधे तौर पर दी गई है। तो पंजाब सरकार की कोशिश है कि जो गरीब बच्चे हैं या जिन्हें सरकारी स्कूलों में जाने पर ये कहा जाता है उनके बीच में डिफरेंसेस दिखाए जाते हैं, वो सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करें। खुद हरजोत बेंस ने इस बात का जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि एक अधिकारी का बच्चा इस स्कूल में पढ़े और एक गरीब रिक्शे वाले का बच्चा इस स्कूल में पढ़े। तो सीधे तौर पर पंजाब सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य के बाद शिक्षा जो है उसको महत्व दिया जाए और उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए और उसका बेस जो है उसको मजबूत किया जाए ताकि लोग जो हैं वो प्राइवेट से ज़्यादा सरकारी स्कूलों का रुख करें। लुधियाना से कैमरा पर्सन नजर राना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।